एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृता's ट्यूटोरियल। दिस इज़ अमृता और आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैं हाइट एंड डिस्टेंस का 3 क्लास ले चुकी हूँ। उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा फुल कॉन्सेप्ट पढ़े थे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप प्रीवियस क्लास अटेंड करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर is 30 degree and the angle of elevation of the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of a building. Okay? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो सबसे पहले हम लोग एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हम लोग का टावर और एक बिल्डिंग है जो कि टावर के जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है। टावर हमेशा आप लोग देखते होंगे कि टावर हम लोग का बड़ा होता है और बिल्डिंग हम लोग का छोटा होता है। ओके, ये है हम लोग का ग्राउंड। एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का बन रहा है वो 30 डिग्री है। क्या बोल रहा है? टावर के फुट से, ये टावर है, इसके फुट से बिल्डिंग के टॉप पे ये यहाँ से ऐसे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हम लोग का है 30 डिग्री। ओके, और आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। क्या लिख रहा है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे, बिल्डिंग का फुट ये है और टावर का टॉप ये है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हम लोग का है 60 डिग्री। ओके, ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का टावर है और ये हम लोग का बिल्डिंग है। और टावर का जो हाइट है वो हम लोग को गिवन है 50 मीटर। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हम लोग का बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग फिगर को नेमिंग कर देते हैं। ये ए, ये बी, ये सी एंड दिस इज डी। ओके, तो चलिए जल्दी से हम लोग गिवन लिख लेते हैं। लेट ए बी द टावर, that means AB is equals to 50 meter and CD be the building. इसका हाइट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, that means CD is equals to हम लोग को फाइंड करना है। सो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ये वाले ट्रायंगल में लेंगे ABC। लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है एंड BC हम लोग का बेस है। ओके, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फंक्शन में आता है? tan के फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू AB बाई BC। और थीटा का वैल्यू क्या गिवन है? इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो हम लोग का थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी है। ए बी का वैल्यू कितना है हम लोग के पास? 50 बाई बी सी। बी सी का वैल्यू नहीं मालूम है, वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। यहाँ से tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल्स टू 50 बाई बी सी। यहाँ से बी सी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 50 बाई √3। यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर दिए, BC को इधर भेज दिए और √3 को नीचे। तो यहाँ से हम लोग को BC इज इक्वल्स टू 50 बाई √3 मिला। दैट मीन्स ये जो BC था इसका वैल्यू कितना मिला? 50 बाई √3। अब हम लोग ये वाले ट्रायंगल में लेंगे। ओके, यहाँ से लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD। ओके, ये हम लोग का परपेंडिकुलर है एंड ये हम लोग का बेस है। यहाँ पे भी tan का फंक्शन यूज़ करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू CD बाई BC। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना गिवन है?
30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD बाई BC। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। यहाँ पे CD का वैल्यू तो गिवन नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। और BC का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए 50/√3। ओके, यहाँ से 1/√3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये CD तो एज इट इज रह जाएगा और √3 हम लोग को ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, ये हो जाएगा √3/50। सो यहाँ से हम लोग का 1/√3 और ये वाला √3 हम लोग का नीचे आ जाएगा, ये √3 एंड ये 50 हम लोग का ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इज इक्वल्स टू CD। इसको जब क्रॉस किए तो 50 हम लोग का 1 के साथ मल्टीप्लाई में आया और ये वाला जब हम लोग का नीचे क्रॉस हुआ तो ये हम लोग का √3 के साथ मल्टीप्लाई में आया। तो यहाँ से क्या हो गया 50/√3 इंटू √3 हम लोग को 3 होता है इज इक्वल्स टू CD। यहाँ से CD का वैल्यू हम लोग को मिल गया 50/3। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं। ये डिवाइड होगा 3 1 सा 3, यहाँ पे हो जाएगा 20 एंड 3 6 सा 18। यहाँ से माइनस करेंगे तो 2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 16 होल 2/3। दैट मीन्स CD इज इक्वल्स टू 16 होल 2/3। दिस इज आवर answer and this is the height of a building. So our next question is question number 10. Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree. Respectively, find the height of a pole and the distance of a point from the pole. So, क्वेश्चन में गिवन है कि एक रोड है, ओके ये जैसे एक रोड है, ये हम लोग का 80 मीटर वाइड है और इस रोड के दोनों साइड पे इक्वल हाइट का पोल है। ओके ये इक्वल हाइट का पोल है और रोड के ऊपर जो है हम लोग का एक पॉइंट है। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से पोल पे कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो ये जो एंगल है हम लोग का 60 डिग्री का है और ये जो एंगल है हम लोग का ये है 30 डिग्री का। ओके आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ अ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल। ओके आपको पोल का हाइट फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको ये फाइंड करना है। अगर आप ये फाइंड कर लेते हो तो ये तो ईजिली निकल जाएगा क्योंकि दोनों का हाइट तो सेम ही है, तो जो आपका ये होगा वही आपका ये भी होगा। और क्या निकालना है, ये पॉइंट हम लोग का पोल से कितने डिस्टेंस पे है, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना है। ओके यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो हम लोग का 80 मीटर गिवन है। ठीक है कंप्लीट डिस्टेंस 80 है। ये अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग फिगर को नेमिंग करेंगे। ये है हम लोग का A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, D एंड E। ओके और गिवन क्या क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। AB and DE are two equal height of pole. Okay that means AB is equals to DE। यहाँ से AB इक्वल है हम लोग का DE के और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x लेट कर लेते हैं। ओके ये वाला डिस्टेंस हम लोग x लेट कर लिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आप लोग बताइए कितना होगा। देखिए ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है हम लोग का 80 मीटर का है और ये वाला डिस्टेंस है हम लोग का x, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग को लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स। अगर 80 में से हम लोग x को हटा दें तो हम लोग को मिल जाएगा BC का डिस्टेंस। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है हम लोग को है 80
माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी डी इज इक्वल्स टू एक्स एंड बी सी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ओके, आई थिंक फिगर आप लोग को क्लियर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई, ओके, दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आर बेस। तो यहाँ पे हम लोग tan का फंक्शन यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू डी ई बाई डी सी। ओके, फिगर में हम लोग को थीटा का वैल्यू गिवन है, ये हम लोग का 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू डी ई। यहाँ पे हम लोग डी रहने देंगे और डी सी का हम लोग लेट किए हैं एक्स। ओके, tan 60 का वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 हम लोग का होता है √3 इज इक्वल्स टू डी बाई एक्स। यहाँ से हम लोग का डी का वैल्यू कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू डी ई। ओके, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल में लेते हैं, दैट मीन्स ए बी सी वाले ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी इज आवर बेस। तो यहाँ पे भी tan का फंक्शन यूज करेंगे, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। और थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना है, थीटा का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री पुट करेंगे और ए बी हम लोग एज इट इज लिख देंगे एंड बी सी इज आर 80 माइनस एक्स। ओके, बी सी हम लोग का 80 माइनस एक्स है। अब हम लोग यहाँ पे tan 30 का वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 हम लोग का कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी बाई 80 माइनस एक्स। यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस कर देंगे हम लोग इसको, तो ये वाला क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाई √3 इज इक्वल्स टू ए बी। ओके, यहाँ पे समझ में आया। बस ए बी का वैल्यू हम लोग लिखे हैं, इसको हम लोग इधर भेज दिए, ये हो गया 80 माइनस एक्स बाई √3। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए डी ई और ए बी तो हम लोग का इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि डी और ए बी का वैल्यू तो सेम है। डी की जगह पे हम लोग ए बी लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए बी लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, ये वाला जो इक्वेशन है वहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू √3x आ गया, और ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम लोग को मिल गया 80 माइनस एक्स बाई √3। दैट मीन्स ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। यहाँ इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट करेंगे। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, comparing equation 1 and 2, we get क्या मिल जाएगा हम लोग को √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बाई √3। ये दोनों का वैल्यू हम लोग इक्वल कर दी, क्योंकि इस इक्वेशन में ए बी का वैल्यू हम लोग इतना फाइंड किए हैं और इस इक्वेशन में ए बी का वैल्यू हम लोग इतना फाइंड किए। दैट मीन्स दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को कंपेयर कर दिए और वैल्यू को सेम कर दिए। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा √3x इंटू √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, और √3 इंटू √3 हम लोग को क्या होता है 3। यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ये देखिए, ये x हम लोग का निगेटिव में है, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव में आएगा। दैट मीन्स 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80, और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 80/4, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब यहाँ से देखिए कि x का वैल्यू हम लोग को मिला है 20। ये जो x का वैल्यू है हम लोग को मिला 20, तो CD का वैल्यू तो हम लोग को मिल गया। दैट मीन्स इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग को मिल गया पोल से।
ये वाला हम लोग का है 20 मीटर। तो इस वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में से हम लोग को 20 माइनस करना पड़ेगा। x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला 20, यहाँ से अगर 20 माइनस करेंगे हम लोग को इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग एक और स्टेप लिखेंगे। यहाँ से देखिए CD इज इक्वल टू एक्स था और x का वैल्यू हम लोग को कितना मिला 20 मीटर, और यहाँ से BC का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये 80 माइनस एक्स था। अब तो हम लोग को x का वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया है 20 है, तो 80 माइनस 20 कर देते हैं, तो ये हम लोग को कितना मिल गया 60 मीटर। 60 मीटर हम लोग को मिल गया। डैट मीन्स BC का वैल्यू हम लोग को मिल गया 60 मीटर। और हाइट ऑफ द पोल भी फाइंड करना था। तो पोल का हाइट हम लोग को क्या हो जाएगा, ये देखिए ये AB हम लोग का पोल है और AB का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, यहाँ पे AB इज इक्वल टू √3x निकाले थे। यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला हम लोग को 20 इज इक्वल टू AB है। यहाँ से हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू AB, और AB हम लोग का क्या है, हाइट ऑफ द पोल। ओके, यहाँ से पोल का हाइट हम लोग को मिल गया। यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस मिल गया, दैट मीन्स CD हम लोग का डिस्टेंस था। ये हम लोग का पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया कि पोल से कितना दूरी पे है। CD भी मिल गया और CB भी मिल गया। ओके, यहाँ देखिए BC भी हम लोग को मिल गया, BC भी हम लोग फाइंड कर लिए और CD भी हम लोग फाइंड कर लिए, और ये हम लोग का हाइट भी यहाँ पे मिल गया। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाले थे 20। ओके, और यहाँ ये जो हम लोग डिस्टेंस हम लोग लेट किए थे वो हम लोग का x ही था। x का वैल्यू जब हम लोग का 20 निकला, दैट मीन्स ये पॉइंट हम लोग का पोल से कितना डिस्टेंस पे है 20 मीटर पे। तो ये जो CD है हम लोग का वो हम लोग का कितना मिला 20 मीटर। अब यहाँ पे जो हम लोग का BC का जो डिस्टेंस था वो हम लोग कितना लेट किए थे 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से 80 और x की जगह पे हम लोग 20 पुट किए, तो जब हम लोग 80 में से 20 माइनस किए तो हम लोग को 60 मिल गया। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट इस वाले पोल से कितना डिस्टेंस पे है 60 मीटर पे। और पोल का हाइट के लिए हम लोग क्या किए, ये हम लोग का दोनों का हाइट तो सेम ही था, तो यहाँ से हम लोग AB निकाले हुए थे पहले से √3x। x का वैल्यू जब हम लोग को मिल गया तो हम लोग x का वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये हो गया हम लोग का 20 √3 इज इक्वल टू h। सो तीनों वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं बने तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।